Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class second, subject है हिंदी, चैप्टर है आपका 13. चैप्टर का नाम है ईद. तो ईद आप जानते हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो ईद का त्यौहार मनाते हैं. पर ये क्या है, मेल मिलाप का त्यौहार है. जैसे अपन दीपावली मनाते हैं हिंदू लोग, वैसे ही जो मुसलमान लोग होते हैं वो ईद मनाते हैं. तो आजकल तो क्या है, एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के कारण हिंदू जो होते हैं वो भी इस त्यौहार को मनाते हैं. क्योंकि कोई भी जो त्यौहार होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को प्रेम देने के लिए, एक दूसरे को प्यार से मेल मिलाव के लिए होता है कोई भी त्यौहार, है ना. इसीलिए त्यौहार मनाए जाते हैं, खुशियों के लिए मनाए जाते हैं. तो खुशियाँ तो कैसे भी मना सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो. तो ईद मनाना आजकल क्या है, सभी लोग मनाते हैं. सेवैयाँ बना के खा ली तो ईद हो गई, है ना. तो इस प्रकार से ईद तो सभी मनाते हैं. अपन इसमें देखते हैं क्या दिया है चैप्टर में. छात्रों को प्रमुख त्योहारों के विषय में बताते हुए ईद के त्यौहार का उल्लेख कराना. ईद कैसे मनाई जाती है, इस दिन क्या क्या होता है बताना. दूसरों के त्योहारों में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना. ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है. अब चैप्टर अपन पढ़ेंगे. आज ईद का त्यौहार है. 1 वर्ष बाद ईद आई है. रमजान का महीना समाप्त हो गया है. बच्चे बहुत खुश हैं. सबसे अधिक उत्साह उन्हें ईदगाह का मेला देखने का है. चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल है. छोटे बड़े सभी ईदगाह जाने की तैयारी में हैं. मेले में खर्च करने के लिए उन्हें पैसे मिले हैं. इन्हीं पैसों से वे खिलौने, मिठाइयाँ और गुब्बारे आदि खरीदेंगे. अब्दुल भी प्रसन्न है. आज उसके पिता ने उसके लिए नया कुर्ता पजामा और टोपी बनवाई है. क्योंकि जब ईद होती है, जो मोहम्मद मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, तो वो सफ़ेद कलर के चमकदार फकाफक कुर्ता और पजामा और उसके ऊपर एक टोपी पहनते हैं. नहा धोकर वह भी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है. ठीक है, उसकी बहन सलमा ने भी नई सलवार और नया कुर्ता पहना है. वह सुनहरे गोटे वाली चुन्नी ओढ़कर बहुत खुश है. और उसकी जो छोटी बहन है सलमा, उसने क्या पहना है, कुर्ता और पजामा, सलवार सूट जो होता है वो पहना है. और उसकी जो चुन्नी है वो गोटा लगा हुआ है. बहुत खुश हो रही है उसको पहनकर वो. उन लोगों की टोपी ईदगाह की ओर निकल पड़ी. अब क्या है, उन लोगों की जो टोली है, टोली माने इकट्ठा, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साथ में जाते हैं तो उसको टोली बनाकर जाना बोलते हैं ना. तो उन लोगों की टोली ईदगाह की ओर निकल पड़ी है. बच्चे उछलते कूदते हंसते खेलते चले जा रहे थे. सब लोग ईदगाह पहुंच गए. वहाँ पंक्ति बनाकर सभी ने नमाज अदा की. नमाज पढ़ते समय साथ झुकते. वे क्या है, नमाज पढ़ते समय एक साथ झुकते. सभी घुटनों के बल बैठ जाते और हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगते हैं. नमाज खत्म होने पर सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं. वे एक दूसरे से ईद मुबारक कहते हैं. ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ है. मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजी हैं. खिलौनों की दुकानों पर क्या है, बच्चों की भीड़ है. अब्दुल ने अपने लिए बाजा खरीदा. उसकी बहन सलमा ने चाबी वाला भालू खरीदा. पिताजी ने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी. बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने क्या कर रहे थे, गुब्बारे खरीद रहे थे. मेले में झूले भी लगे हुए थे. कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे
कुछ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी कब बारी आएगी, जब ये उतरेंगे तो हम झूले पर चढ़ेंगे। सभी घर लौट आए। आज घर में मीठी सिवैयाँ बनी हैं। आज ईद के दिन क्या होता है, मीठी वाली सिवैयाँ बनती हैं, तो मीठी सिवैयाँ बनी हैं। सभी सिवैयाँ खाते और बांटते हैं। एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ईद का पूरा नाम ईद उल फितर है। ईद का पूरा नाम क्या है, ईद उल फितर है। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन मीठी सिवैयाँ बनाई जाती हैं। शाम को रोहन, गुरुमीत और जॉन अब्दुल के घर ईद मुबारक कहने आए। अब्दुल की माँ ने सभी को मीठी सिवैयाँ खाने को दी। ईद का त्यौहार भाईचारे का पाठ पढ़ाता है और हमें सिखाता है मिलजुल कर रहो। ठीक है, तो ये चैप्टर समझ में आ गया आपको। क्या सिखाता है, कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे और कोई गुरु नानक जयंती हो, गुरु पर्व हो, तो सभी त्यौहार क्या सिखाते हैं, चाहे वो क्रिसमस का त्यौहार हो, सब त्यौहार हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।